आज की हमारी चर्चा एक ऐसी भावना से शुरू होती है जो शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस की होगी। एक तरह का खालीपन। हाँ, बिल्कुल। एक अजीब सी बेचैनी, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, करियर, परिवार, सेहत। सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज आती है कि कुछ तो कम है। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी अधूरेपन को समझने का एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, अनोखा नजरिया देता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये नजरिया किसी मुश्किल फलसफे से नहीं आता, नहीं। बल्कि एक बहुत ही सरल मानवीय तुलना से आता है। एक ऐसी उपमा जिसे कोई भी महसूस कर सकता है और उसके जरिए एक बहुत बड़े आध्यात्मिक सच की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। और ये स्रोत खुद में बहुत छोटा है, सिर्फ 2 पंक्तियां, लेकिन इन 2 पंक्तियों में एक पूरी दुनिया छिपी है। ये कुछ इस तरह है: अगर प्रेमी अपनी प्रेमिका से जुदा हो जाए तो प्रेमी कभी खुश नहीं रह सकता, चाहे आप उसे कुछ भी दे दें, चाहे वो कितने ही ऐशो आराम से क्यों न जी रहा हो। इसी तरह जब तक आत्मा उस सतनाम रूपी समुद्र यानी परमात्मा से बिछड़ी हुई है, इस रचना में कभी सुख शांति हासिल नहीं हो सकती। सुनने में बहुत सीधा लगता है ना, हम्म। लेकिन इसकी हर परत को खोलना जरूरी है। ये सिर्फ एक पोएटिक लाइन नहीं है, ये मानवीय स्थिति पर एक बहुत बड़ा दावा कर रहा है। हम्म। आज हम इसी दावे की गहराई में उतरेंगे कि ये हमारी जिंदगी और हमारी खुशी की तलाश के बारे में क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा एक ऐसी तस्वीर खींचता है जिसे समझना बहुत आसान है। हाँ, प्रेमी और प्रेमिका। हाँ, एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका से बिछड़ गया है। यहाँ प्रेमी और प्रेमिका जैसे शब्दों का इस्तेमाल मुझे लगता है बहुत जानबूझकर किया गया है। ये किसी आम रिश्ते की बात नहीं है। नहीं, ये एक बहुत गहरे आत्मीय जुड़ाव की बात है। ये शब्द हमें बताते हैं कि जो चीज खो गई है वो कोई वस्तु नहीं है, बल्कि एक संबंध है, एक ऐसा कनेक्शन जो उस इंसान के वजूद का हिस्सा बन चुका था। और जब वो टूटता है हाँ, तो एक खालीपन पैदा होता है। हाँ, जिसे किसी और चीज से भरा नहीं जा सकता। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि उसे दुनिया के सारे ऐशो आराम दे दिए जाएं, फिर भी वो खुश नहीं हो सकता। हाँ। ये बात मुझे थोड़ी सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि यहाँ हमें प्रेमी और खुशी के मतलब को थोड़ा और गहराई से समझना होगा। हम्म। शायद यहाँ प्रेमी का मतलब सिर्फ एक रोमांटिक पार्टनर नहीं है। शायद इसका मतलब कोई ऐसा है जिसका पूरा वजूद उस रिश्ते पर टिका था। और खुशी का मतलब महज थोड़ी देर का मनोरंजन नहीं, बल्कि एक गहरी स्थायी शांति है। अच्छा। स्रोत कह रहा है कि उस प्रेमी को आप नई कार, बड़ा घर, छुट्टियां, कुछ भी दे दें, वो शायद थोड़ी देर के लिए अपना दुख भूल जाए, पर वो अंदर से पूरा या शांत महसूस नहीं कर पाएगा। वो स्थायी सुख शांति उसे नहीं मिल सकती। अच्छा, तो ये एक क्षणिक खुशी और स्थायी शांति के बीच का फर्क है। और ये बयान कि प्रेमी कभी खुश नहीं रह सकता, एक तरह से इसमें कोई शर्त नहीं है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कहा कि शायद खुश न रह पाए या कुछ समय तक खुश न रह पाए। ये तो एक बहुत ही पक्की बात कह दी गई है। हाँ, इसे एक निरपेक्ष सत्य की तरह पेश किया गया है और यही बात इस तुलना को इतनी शक्तिशाली बनाती है। यह एक भावनात्मक आधार तैयार करता है ताकि जब स्रोत अपनी बात के दूसरे हिस्से पर आए तो हम उसे सिर्फ दिमागी तौर पर ना समझें, बल्कि महसूस भी कर सकें। प्रेमी प्रेमिका वाली बात तो समझ आती है। हम सब ने कभी ना कभी बिछुड़ने का दर्द महसूस किया है, लेकिन मुझे लगता है असली छलांग तो तब लगती है जब ये स्रोत इसी भावना को आत्मा और परमात्मा से जोड़ता है। हाँ, ये कहता है, इसी तरह जब तक आत्मा उस सतनामा रूपी समुद्र यानी परमात्मा से बिछुड़ी हुई है। ये एक बहुत बड़ा लीप है ना? मानवीय दर्द को सीधे सीधे एक आध्यात्मिक आयाम देना। और यहीं पर यह स्रोत अपनी असली गहराई दिखाता है। ये कह रहा है कि हम जो बेचैनी महसूस करते हैं, जिसे हम अक्सर अकेलापन, चिंता या उद्देश्यहीनता का नाम देते हैं, वो असल में उस बिछुड़े हुए प्रेमी के दर्द का ही एक आध्यात्मिक रूप है। यहाँ आत्मा को प्रेमी की जगह रखा गया है, एक ऐसी इकाई जो स्वाभाविक रूप से किसी बड़ी चीज का हिस्सा है, पर अभी उससे अलग है। और परमात्मा के लिए सतनामा रूपी समुद्र का रूपक इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत दिलचस्प है। मेरे मन में तो विशालता के लिए आकाश का ख्याल आया था, क्योंकि वो भी अनंत लगता है। समुद्र ही क्यों? ये बहुत ही शानदार सवाल है। आकाश विशाल है, लेकिन वो एक दूरी का एहसास भी देता है। हम उसे देखते हैं, पर उसका हिस्सा नहीं बन सकते। सही बात है। समुद्र दूसरी ओर शुरुआत का प्रतीक है, गहराई का प्रतीक है, और सबसे जरूरी विलय का प्रतीक है। सारी नदियां अंत में समुद्र में ही जाकर मिल जाती है और अपनी अलग पहचान खोकर
समुद्र का ये हिस्सा बन जाती हैं। अच्छा, इस नजरिए से आत्मा उस समुद्र के एक बूंद की तरह है। एक बूंद जो समुद्र से अलग हो गई है। वाओ, ये एक बहुत शक्तिशाली छवि है। एक अकेली बूंद जिसका अस्तित्व तो है, लेकिन वो अपनी असली पहचान, अपनी असली ताकत खो चुकी है। जब तक वो समुद्र का हिस्सा थी, वो शक्तिशाली थी, विशाल थी। अलग होकर वो अकेली, कमजोर और भटक गई है। बिल्कुल। तो इस तर्क के अनुसार हम सभी उस समुद्र से बिछड़ी हुई बूंदें हैं, और ये रूपक ये भी बताता है कि बूंद की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होगी? वापस समुद्र में मिल जाने की। हाँ, वो हमेशा एक खिंचाव महसूस करेगी, एक बेचैनी। और ये तुलना पूरी तब होती है जब स्रोत कहता है कि इस बिछड़ी हुई आत्मा को इस रचना में, यानी इस दुनिया में, इस सृष्टि में कभी सुख शांति हासिल नहीं हो सकती। यहाँ पर ये बात थोड़ी और जटिल हो जाती है। रचना या ये दुनिया प्रेमी को दिए जा रहे ऐशो आराम की जगह पर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, हमारे रिश्ते, हमारा काम, सफलता, ज्ञान, कला, प्रकृति की सुंदरता, ये सब उस ऐशो आराम की तरह है। क्या ये नजरिया दुनिया की इन खूबसूरत चीजों को थोड़ा कम नहीं आंकता? क्या ये सब सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि इस विचार को गलत समझने का खतरा है। स्रोत ये नहीं कह रहा कि ये रचना बुरी है या बेकार है, जैसे उस प्रेमी को दिया गया आराम बुरा नहीं है। एक आरामदायक बिस्तर या अच्छा खाना अपनी जगह पर अच्छा है। बिल्कुल, लेकिन वो उसकी प्रेमिका की जगह नहीं ले सकता। उसी तरह ये दुनिया और इसके अनुभव, एक खूबसूरत सूर्यास्त देखना, किसी से प्यार करना, एक अच्छी किताब पढ़ना, हाँ, ये सब अपनी जगह पर मूल्यवान है, लेकिन वे आत्मा के अपने स्रोत यानी परमात्मा के साथ जुड़ाव की जगह नहीं ले सकते। समस्या इन चीजों में नहीं है, समस्या तब है जब हम इन चीजों से उस मूल खालीपन को भरने की उम्मीद करते हैं। मतलब हम गलत जगह पे इलाज ढूंढ रहे हैं। हाँ, प्यास लगी है पानी की और हम दुनिया के बेहतरीन खाने से उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। खाना अपनी जगह बहुत अच्छा है, पर वो प्यास नहीं बुझा सकता। ठीक है, यही बात है। तो ये स्रोत कह रहा है कि हमारी जिंदगी की जो बुनियादी बेचैनी है, हाँ। उसकी जड़ भारी परिस्थितियों में नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक जुदाई में है। और ये खुशी की हमारी पूरी आधुनिक धारणा को चुनौती देता है। पूरी तरह से हम खुशी को एक भारी लक्ष्य मानते हैं। अगर मुझे वो प्रमोशन मिल जाए, अगर मैं वो घर खरीद लूं, तो मैं खुश हो जाऊंगा। हम खुशी को कुछ पाने से जोड़ते हैं। हाँ, हासिल करने से। लेकिन ये स्रोत कह रहा है कि असली सुख शांति कुछ पाने में नहीं, बल्कि फिर से जुड़ने में है। ये एक बाहरी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आंतरिक घर वापसी है। ये घर वापसी का विचार बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि हम लगातार इस रचना में उन चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें पूरा महसूस कराएं, जबकि स्रोत के अनुसार पूर्णता केवल उस समुद्र में वापस मिलकर ही मिल सकती है। और जब तक हम ये नहीं समझते, हम एक अंतहीन भटकाव में रहते हैं, एक नौकरी से दूसरी, एक रिश्ते से दूसरा, ये उम्मीद करते हुए कि शायद अगली चीज उस खालीपन को भर देगी। और ये भटकाव थका देने वाला होता है। ये उस चूहे की तरह है जो पहिए पे दौड़ता रहता है। हाँ, बहुत मेहनत करता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। ये स्रोत हमें उस पहिए से उतरकर ये देखने के लिए कह रहा है कि हम असल में दौड़ क्यों रहे हैं। ये सुझाव देता है कि जब तक वो मूल जुड़ाव बहाल नहीं होता, तब तक शांति की ये खोज कभी पूरी नहीं होगी। अगर समस्या जुदाई की है, तो समाधान केवल मिलन ही हो सकता है। मुझे लगता है कि ये बात आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। हम हर समय कनेक्ट रहने की बात करते हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट। हाँ, बिल्कुल। लेकिन शायद हम पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। शायद ये डिजिटल कनेक्शन उस असली आध्यात्मिक कनेक्शन की कमी को पूरा नहीं कर पा रहा, बल्कि उसे और ज्यादा उजागर कर रहा है। हाँ, शायद ये अंतहीन स्क्रोलिंग, ये लगातार मनोरंजन की तलाश, उसी बिछड़े हुए प्रेमी की बेचैनी है जो ऐशो आराम में मन लगाने की कोशिश कर रहा है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। इस दृष्टिकोण से ये सभी मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं, चिंता, अकेलापन, बर्नआउट, ये सब सतही लक्षण हैं। असली बीमारी आध्यात्मिक स्तर पर है, आत्मा का अपने स्रोत से अलगाव। हाँ। जब तक उस जड़ का इलाज नहीं किया जाता, तब तक हम केवल लक्षणों का प्रबंधन करते रहेंगे। ये स्रोत हमें समस्या की जड़ तक ले जाता है। यह हमें बताता है कि ये बेचैनी हमारी कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं है, बल्कि यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है जब वो अपने घर से दूर होती है। एक बूंद का बेचैन होना स्वाभाविक है जब तक वो वापस समुद्र में नहीं मिल जाती।
और ये भी बताता है कि क्यों बहुत सफल और साधन संपन्न लोग भी अंदर से खाली महसूस कर सकते हैं। सही बात है। बाहर से देखने पर उनके पास सब कुछ होता है, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं होती, लेकिन अगर आत्मा अपने स्रोत से कटी हुई है तो वो सुख शांति असंभव है जिसका स्रोत उल्लेख करता है। यह हमारी प्राथमिकताओं को पूरी तरह से उलट देता है। ये कहता है कि हमारा सबसे जरूरी काम दुनिया में और चीजें इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उस आंतरिक जुड़ाव को फिर से स्थापित करना है। हाँ, ये एक बहुत ही कट्टर विचार है, लेकिन इसमें एक अजीब सी आजादी है। आजादी कैसे? ये हमें लगातार कुछ साबित करने के दबाव से मुक्त करता है। ये कहता है कि तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस याद करना है कि तुम क्या हो, उस विशाल समुद्र का एक हिस्सा। ये खुशी को एक उपलब्धि के बजाय एक पहचान के रूप में परिभाषित करता है। मतलब एक बार वो जुड़ाव स्थापित हो जाए तो सुख शांति स्वाभाविक रूप से आ जाएगी, और उसके बिना ये कभी नहीं आ सकती। तो संक्षेप में आज हमने जिस अंश पर विचार किया वो एक सरल सी दिखने वाली उपमा के जरिए एक बहुत गहरा सत्य बताता है। यह प्रेमी और प्रेमिका के बिछड़ने के दर्द का उपयोग यह समझाने के लिए करता है कि आत्मा की परमात्मा से दूरी ही हमारी सारी बेचैनी और दुख का असली कारण है, और दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी रचना उस खालीपन को नहीं भर सकती। और ये हमें हमारी खोज की दिशा बदलने के लिए आमंत्रित करता है। बाहर की ओर देखने के बजाय ये हमें भीतर की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है, और उस मूल जुड़ाव को खोजने के लिए जिसे हम खो चुके हैं। हाँ, ये हमें बताता है कि हम जो ढूंढ रहे हैं वो बाहर की दुनिया में नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के स्रोत में मिलेगा। ये स्रोत हमें समस्या की जड़ तो बहुत स्पष्ट रूप से बताता है, लेकिन ये एक सवाल हमारे सोचने के लिए छोड़ जाता है, एक बहुत बड़ा सवाल। क्या? अगर ये सच है कि आत्मा सतनामा रूपी समुद्र से बिछड़कर कभी सुख शांति नहीं पा सकती, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि उस समुद्र से फिर से जुड़ने का एहसास आखिर कैसा होगा। अच्छा। उस अकेली भटकी हुई बूंद को कैसा महसूस होता होगा जब वो फिर से उस विशाल अनंत समुद्र का हिस्सा बन जाती है। क्या उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है, या वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और ज्यादा स्वयं हो जाती है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से चिंतन किया जा सकता है।